नमस्कार दोस्तों, दिल्ली की महिलाओं के लिए एक बड़ी अपडेट सामने आई है। दिल्ली लक्ष्मी योजना के तहत पात्र महिला को हर महीने 2,500 आर्थिक सहायता दी जाएगी, लेकिन ध्यान दीजिए, यह पूरी राशि सीधा बैंक खाते में नहीं आएगी। योजना के अनुसार हर महीने 1,000 सीधा महिला के बैंक खाते में ट्रांसफ़र किए जाएंगे, जबकि 1,500 महिला के नाम से खोले जाने वाले आरडी खाते में जमा किए जाएंगे। इसका उद्देश्य महिला को नियमित आर्थिक सहायता के साथ साथ बचत के लिए प्रोत्साहित करना है। अब बात करते हैं योजना की मुख्य बातें जो मैं आपको बता रहा हूँ। हर महीने कुल सहायता राशि 2,500 होगी। 1,000 सीधा बैंक खाते में, 1,500 महिला के नाम से आरडी खाते में जमा होंगे। योजना का लाभ 21 से 60 वर्ष की महिला को मिलेगा। परिवार की सालाना आय 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। यदि आप इन शर्तों को पूरा करती हैं तो आवेदन शुरू होने पर आवश्यक दस्तावेज के साथ आवेदन कर सकती हैं। तो इस वेबसाइट का जो लिंक है वो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां आप इसको कॉपी करके इस वेबसाइट को खोल सकते हैं और इस फॉर्म को कैसे भरना है, इसकी क्या क्या शर्तें हैं वो आप देख सकते हो और पढ़ सकते हो। तो इसकी जो आप पेज को नीचे डाउन करोगे तो उसके नीचे आपको मिलेगा, स्क्रॉल करोगे तो नीचे लिखाएगा एलिजिबिलिटी कंडीशन, पात्रता की शर्तें। ठीक है, अब इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि क्या क्या शर्तें हैं जो हमें पूरी करनी है, तभी हम इसके लिए एलिजिबल होंगे। और हाँ दोस्तों, ऐसी ही सरकारी योजना और नई अपडेट की सबसे पहले जानकारी पाने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो इसमें जाते हैं, इसमें क्लिक करते हैं। अब हाँ, आवेदन करने वाले इन सभी पात्र शर्तों को ध्यान से समझ लीजिए। अगर इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती तो आपका आवेदन अस्वीकार हो सकता है। तो पहली शर्त है, आवेदक महिला होनी चाहिए। ठीक है। दूसरी शर्त, आवेदक अपने परिवार की सबसे बड़ी महिला सदस्य होनी चाहिए। इसका साफ मतलब है कि अगर आपके पति की माता है तो उनके नाम से फॉर्म भरा जाएगा। अगर वो नहीं है तो फिर आप फॉर्म भर सकती हैं, महिला मतलब उनकी पत्नी। तीसरी शर्त है, आवेदक जमा करने की तारीख के अनुसार महिला की आयु 21 वर्ष से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसमें ये है कि 21 वर्ष मतलब अगस्त में, कम से कम इस अगस्त से या उससे पहले भी 21 वर्ष की होनी चाहिए। अगर आप अगस्त को 21 वर्ष की नहीं हो रही हो, अगर जो मतलब बेटी अपना फॉर्म भरना चाहती हैं कि और उनका मतलब उनके कोई भी सहायता नहीं है फैमिली में, सिर्फ वो अकेली हैं या उनकी 2 सिस्टर हैं, ऐसे कोई भी है, तो अगर वो बेटी अगर 21 वर्ष की हैं और अगर वो अगस्त में 21 वर्ष की हो रही हैं तो ही वो इस फॉर्म को फिलअप कर सकती हैं। अगर सितंबर महीने में 21 वर्ष की होंगी तब भी वो इस फॉर्म को भर नहीं सकती। ठीक है। अगर महिला की उम्र 60 वर्ष से अधिक है तब भी वो फॉर्म नहीं भर सकती। तो कम से कम 21 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 60 वर्ष उम्र होनी चाहिए। और चौथी शर्त है, पूरे परिवार की वार्षिक आय 2.5 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब पूरी परिवार की, अगर परिवार में सारे नौकरी करते हैं तो अगर उनकी सालाना इनकम 2.5 लाख से अधिक होती है तो भी वो फॉर्म नहीं भर सकते। 5 शर्त है, आवेदक के साथ उसके पति या उसकी माता में किसी भी एक का दिल्ली में कम से कम पिछले 10 वर्ष से निवास होना आवश्यक है। अगर आपके हस्बैंड यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं या आपकी सास अगर नहीं है, ससुर हैं वो 10 साल से रह रहे हैं यहाँ पे, तो आप उनके थ्रू अपना फॉर्म भर सकते हैं उनकी। ठीक है। पर आपका कोई भी जो मतलब है फैमिली मेम्बर, वो दिल्ली का निवासी होना चाहिए 10 साल से, ये ध्यान रखें। छठी शर्त, आवेदक की दिल्ली की पंजीकृत मतदान यानी दिल्ली के वोटर आई डी कार्ड धारक होना जरूरी है। मतलब आवेदक मतलब आपका दिल्ली का वोटर आई कार्ड होना जरूरी है। आप अगर महिला अगर जरूरी नहीं है, अगर उनका 10 साल का होना चाहिए, महिला अगर 5 साल की है पर उनके परिवार में किसी का 10 साल का है, जैसे उनका हस्बैंड का, उनका ससुर का, फादर इन लॉ का, अगर यहाँ से 10 साल का वोटर आई कार्ड है तो वो फॉर्म भर सकती हैं। पर हाँ, अगर आपका वोटर कार्ड नहीं है और आपका हस्बैंड यहाँ पे 10 साल से हैं और आप ये फॉर्म नहीं भर सकती। आपका होना चाहिए वोटर आई कार्ड यहाँ का, ये मैंडेटरी है, ये ज़रूरी है। 7वीं शर्त, आवेदन से पहले पिछले 12
12 महीने से परिवार की कुल बिजली खपत 24 यूनिट से अधिक नहीं होनी चाहिए। मतलब साफ सी बात है कि अगर आप साल की 2400 यूनिटों से ऊपर खपत करते हो तो आप इसका लाभ नहीं ले पाओगे इस योजना का। हाँ, अगर ये हो सकता है कि हाँ, जैसे अभी गर्मी का सीज़न चल रहा है, आपको पता है कि इसमें आप अब कूलर चलते हैं, पंखे चल रहे हैं, तो इसमें खपत तो बढ़ेगी। 1 महीने का 200-300 यूनिट होगी, कोई बात नहीं है। अगले महीने 100 होगी, 200 होगी। पर हाँ, अगर आप ये मानते हो कि अगर आपकी 2400 से पार हो गई फिर तो आप नहीं भर सकते। हाँ, अगर 1 महीने 300 हो गई, अगले महीने उससे कम हो गई, हाँ, फिर वैसे आपकी कम होगी बीच में, तो कुल मिलाकर टोटल ला के 24 यूनिटें होनी चाहिए, 2400 यूनिटें होनी चाहिए। 2400 यूनिटें हैं तो आप इस फॉर्म के लिए आवेदन कर सकते हो, अदरवाइज़ आप इससे बाहर हो जाओगे। 8वीं शर्त, आवेदक केंद्र या राज्य सरकार किसी प्रकार का पेंशन या आर्थिक सहायता प्राप्त नहीं कर रही हो, साथ ही वो इनकम टैक्स के पेयर, जीएसटी फाइल, सरकारी कर्मचारी या किसी सार्वजनिक पद पर कार्यरत नहीं होने चाहिए। मतलब आपका परिवार में कोई मतलब सरकारी कर्मचारी नहीं होना चाहिए, या फिर पेंशन भी ना लेने वाला होगा कि हाँ, अगर आप सरकारी कर्मचारी हो, रिटायर हो गए हैं और पेंशन ले रहे हैं, तब भी आप ये फॉर्म नहीं भर सकते। सिंपल सी बात है। परिवार की कोई भी महिला। 9वीं शर्त, परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार, सरकारी संगठन, सार्वजनिक उपकरण, बोर्ड या स्थायी नियम के नियमित या कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी नहीं होना चाहिए। साथ ही परिवार के किसी भी सदस्य को विधवा पेंशन या दिव्यांग पेंशन या किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता का लाभ नहीं मिल रहा होना चाहिए। मतलब कि अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है, जैसे कोई दिल्ली की कोई मतलब ऐसी कोई सरकारी संस्था, जैसे डीटीसी हो गई, दिल्ली जल बोर्ड हो गया, जैसे कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में टीचर्स होते हैं, तो इस तरह के कोई भी मतलब काम कर रहा है व्यक्ति तो महिला, तो वो इस फॉर्म को नहीं भर सकती। सिंपल सी बात है, साफ सीधी बात है। और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे तब भी वो नहीं भर सकती। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि अगर वो सदस्य विधवा पेंशन ले रही हो तब भी नहीं, अब दूसरी ये पेंशन भी साथ में नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही पेंशन मिलेगी। और दिव्यांग पेंशन है तब भी उनको दिव्यांग की पेंशन मिलेगी, उनको ये पेंशन नहीं मिले, ये आपको स्कीम का, ये योजना नहीं मिलेगी, स्कीम का फ़ायदा आप नहीं उठा सकते। ये बात है। अब 10वीं शर्त है, आवेदक या उसके परिवार के किसी सदस्य के नाम पर 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। तो 10वीं शर्त में ये साफ लिखा है कि 4 पहिया वाहन नहीं होना चाहिए। इसमें कमर्शियल भी है, हो सकता है, और इसमें आपका जो निजी वाहन वो भी है, मतलब येलो प्लेट वाला वाहन, और आपका जो वाइट प्लेट वाला वाहन वो अगर आपके नाम से रजिस्टर्ड है, आपके परिवार में किसी के नाम से रजिस्टर्ड है, मतलब आपके हस्बैंड के या आपकी बेटी के नाम से या बेटे के नाम से, तब भी, और आपके नाम से, तो तब भी आप नहीं भर सकती ये फॉर्म को। 11वीं शर्त का में है कि आवेदक के 3 से अधिक बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर आपके 3 बच्चे हैं तो आप उसको फिलअप कर सकते हो, अगर 3 से अधिक हैं तो फिर आपको उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं इसको, आप इस योजना से बाहर हो जाओगे। 12वीं अंतिम शर्त है कि आवेदक के खिलाफ कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड या आपराधिक पृष्ठभूमि नहीं होनी चाहिए। मतलब कि कोई क्राइम रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए और वो आपराधिक गतिविधियों में शामिल नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके की। अगर ऐसा कुछ है तो अभी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, आप इस शर्तों से बाहर हो, इस योजना से बाहर हो। दोस्तों, यदि आपको इन सभी पात्र शर्तों को पूरा करते हैं तभी आवेदन करें। आवेदन करने से पहले सभी दस्तावेज तैयार रखें और आधिकारिक पोर्टल पर ही दी गई न्यूनतम जानकारी अवश्य जांच लें, क्योंकि नियम और में समय समय पर बदलाव हो सकता है। अगर मेरी जानकारी आपको काम आई है और काम आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे उन लोगों के साथ भी शेयर करें जिन्हें इस योजना का लाभ मिल सकता है। तो खूब शेयर कीजिए और ज़रूरतमंद के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, और धन्यवाद। बाकी जो भी मैं इसकी डिटेल्स हैं, URL वगैरह जो लिंक है इसका वेबसाइट का, इस योजना का, मैं इसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और आने वाली वीडियो में जैसे कि फॉर्म कैसे फिलअप करें वो भी वीडियो मैं जल्द बनाने वाला हूं और जल्द आने वाली है। तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, और लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।